गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन कर रहे हैं। अपन ने इससे पहले एक टर्म्स का यूज़ किया था, स्पिन पैड, लाइक दिस स्पिन पैड, ओके, और स्पिन पैड, अर्थात इसमें दो प्रकार के, एक तो है इनर स्पिन और आउटर स्पिन। क्या है? आउटर स्पिन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने अध्ययन किया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ साइंटिस्ट, गिलिस्पी एंड नायोम, है ना। उन्होंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेजेंट द लिगेंड्स, अर्थात अपन ने जो लिगेंड्स थे उसमें भी देयर आर टू टाइप ऑफ लिगेंड्स, अर्थात एक तो कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स थे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स लाइक दिस, ठीक है, कुछ वीक लिगेंड्स, अर्थात कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होता है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में हमने देखा है कि कुछ जैसा कि D2sp3 है, ओके, या sp3d2 है, या sp3d3 है, या D3sp3 है, ठीक है, या dsp2 है। तो ऐसा क्यों है? तो गिलिस्पी और नायोम द्वारा ये समझाया गया है कि कुछ अपन ने जो एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी उसमें क्या होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं और कुछ वीक लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर गिलिस्पी और नायोम द्वारा दो प्रकार की टर्म्स का यूज किया गया, एक तो स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स और आउटर स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अर्थात या यूँ कह सकते हैं इनर स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स या आउटर स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अर्थात इनर स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स होना भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लिगेंड्स के ऊपर, अर्थात लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। अगर लिगेंड्स क्या है? स्ट्रॉन्ग है, इट में भी इनर स्पिन पेड आंतरिक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे? पेड हो जाएंगे, ठीक है। अगर लिगेंड्स क्या है? वीक है, इट मीन्स आउटर स्पिन पेड्स, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स पेड नहीं होकर क्या हो जाएंगे? स्प्रेड हो जाएगा वो उनकी आउटर, जैसे sp3d3, sp3d2, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे गिलिस्पी और नायोम द्वारा इनर स्पिन और आउटर स्पिन टर्म का यूज किया गया था और उन्होंने ये बताया गया था, ये जो टर्म्स यूज की गई है वो किसके आधार पर की गई है? अर्थात स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स, ठीक है। तो आई थिंक दैट यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं, इनको मैं समझाने की कोशिश करेंगे। और ऑन बिहाफ ऑफ द स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स और आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो चूंकि उनमें एक तो ज्योमेट्री होती है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या ले सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, अर्थात संकरण। एंड अब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार का संकरित कक्षक होगा, और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है वो मे बी डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो जस्ट कम, अब यहाँ पे देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट K3Fe6, ठीक है, लाइक दिस K3Fe6, ठीक है, ये है। चूँकि माय डियर स्टूडेंट साइनाइड क्या है? साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से NH3 के केस में है, और इससे साइनाइड हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी है, जैसा कि NO2 है, जो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, ठीक है। अर्थात इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है इनमें क्या होगा? इनर स्पिन, क्या होगा? इनर स्पिन, अर्थात इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं n-1d, n-d ऑर्बिटल्स जो के यूजफुल होते हैं, अर्थात इनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे उनका क्या होगा? पेयरिंग होगा, ठीक है। ये तो बात छोड़े, लेकिन अपन ओनली लिगेंड्स के आधार पर ये बता सकते हैं कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, ठीक है, ये हो गई बात। इसी तरह से ये तो होगा स्पिन पेड या इनर स्पिन, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने जैसा कि लिखा है, K3FeF6 है, Fe2O6 है, चूँकि आयरन जैसा कि आयोडीन है, फ्लोराइड है, OH है, H2O है, ठीक है, ये क्या है? वीक लिगेंड्स की
सीरीज में आते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, इनर स्पिन पेयर नहीं होके आउटर स्पिन पेयर का यूज करेंगे अपन, आउटर स्पिन पेड, ओके, लाइक दिस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये तो हो गई बात इसकी, इनको ऑन बिहाफ ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स एंड वीक लिगेंड्स के आधार पर हमने इनर स्पिन और आउटर स्पिन पेड बता दिया, ठीक है। अब इसको एक सिंपल सा तरीका से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स। साथ ही अब यहाँ पर जैसा कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं वर्तमान में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन पाया जाता है, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, इनका हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, मैं यहाँ पे इसकी बात कर लेता हूँ, एफिशिएंसी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, K3FeCN6, ठीक है। अब सबसे पहले आयरन का अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, आग से करना है, क्या होगा 3 + x - 6 = 0, या यूँ कर सकते हैं x बराबर +6 एंड -3, अर्थात x बराबर आ जाएगा +3। तो यहाँ पे क्या होगा, एफिशिएंट आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, ठीक है। एक तो ये केस हो गया। तो आपने देखा होगा जैसा कि FeCN6 -3, ठीक है, एक तो ये होता है। इसी प्रकार से FeCN6 -4 होता है, अर्थात एक में +3 आएगा और एक में +2 आएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, क्योंकि अपन जानते हैं कि अगर सपोज दैट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इट मीन्स वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ये भी हो गया। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इट मीन्स ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है, ये भी हो गया। अब अगर सपोज दैट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4, इट मीन्स क्या होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगा। दूसरा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब ज़्यादा हम डीप में नहीं जाके एक जनरल अपन को क्या आइडेंटिफाई करना है, लाइक दिस, इसकी बात करें FeCN6 -3 की, है ना। तो कुछ एग्जांपल्स लेंगे अपन। एक तो यहाँ पे लिख देते स्पिन पैड, सबसे पहले स्पिन पैड, ठीक है। अब इसमें जैसा कि FeCN6, ठीक है, -3 अपन बोल सकते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा, आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, Fe+3, और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 4s2 3d6 होगा, ठीक है। आई थिंक दैट 4s2 3d6 हो गया। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर सेंटर मेटल आयन पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, 2 तो यहाँ से चली जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो ये लास्ट में इसको लिख सकते हैं अपन 4s0 एंड 3d5, फाइनल ये रह जाएगा अपने पास में। तो अगर अब इसको लिखेगा आप Fe+3, ठीक है, इस तरह से, यानी कि 3d5 एंड 4s0, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लाइक दिस 1 2 3 4 5, अर्थात 3d5 हो गया और 4s हो गया, ठीक है, 3d4s 4p, 1 2 3, ठीक है, ये हो गया 3d4sp। अब यहाँ पे देखेगा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमने भी जस्ट बात की थी, क्योंकि हेक्सासाइनो फिर थर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि साइनाइड क्या है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ठीक है, साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ओके। सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इज पेयरिंग, या यूँ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5,
ये हो गया, इसको 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। अब चूँकि 4s एंड 4p 2 3, इसको मिल सकते हैं D2sp3, ठीक है। अर्थात अब ये क्या स्पिन पैड, या इसको भी कर सकते हैं इनर स्पिन पैड, ये ध्यान रखना, इनर स्पिन पैड लाइक दिस। क्योंकि जो इनर स्पिन का मतलब, क्योंकि साइनाइड की वजह से क्या हो गया, 3D में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो गए, पेयरिंग कंडीशन में आ गए। तो ठीक है, संकरण अपने चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इट में से होगा ऑक्टाइडल होगा, ठीक है। अभी आउटर स्पिन पेड होगा, इनर स्पिन पेड होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स या वीक लिगेंड्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, इसलिए ये पेयरिंग हो गई, ठीक है, D2sp3। इसको अपन लिख सकते हैं 1D2sp3, अर्थात इसको इस तरह से भी अपन लिख सकते हैं D2sp3। साइनाइड के कितने 6, देयर आर 6 साइनाइड 1 2 3 4 5 एंड साइनाइड, ठीक है। ये क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन का निर्माण करेंगे। देयर आर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ये तो हो गया इसका, ठीक है। अब यानी कि अपन को ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक में कहने का मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यथार्थ पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो ये क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एक तो D2sp3, ये भी ध्यान रखना। सेकंड ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, ये ध्यान रखना। चूंकि ये सब अपन ऑन बिहाफ ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड जो कि प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक नेचर, ठीक है, ये हो गया। D2sp3 होगा, ऑक्टाइडल होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक, ठीक है। अब जैसा कि K4 अपन लिया Fe6-3 है, इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स वन ऑफ दी अपन सपोज दैट इसको क्या कर सकते हैं, Fe6-4 कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, अगर Fe6-4 कर दिया तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब +2 आ गया तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 26 होता है, 4:3d6 हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। ये तो एज इट इज रिमेन रह जाएगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएंगे 6, ओके। अब ये तो कंडीशन होगी। अब आयरन के केस में अगर अपन देखेंगे, यहाँ पे भी 3d6 4s0, अर्थात 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। चूँकि इसमें S में 0 है, P में कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे वही वाली बात है, साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो देयरफॉर प्रेजेंस ऑफ द 3d6 इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग इन द पेयरिंग कंडीशन, ओके, लाइक दिस। तो 1 2 3 4 आई थिंक दैट लाइक दिस, ठीक है। अब वही स्थिति होगी, D2sp3 हो गया, है ना, साइनाइड कितने 6 है, ठीक है। बट व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन, बिकॉज Fe6-4 इज नॉट पैरामैग्नेटिक बिकॉज देर आर नो एनी इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। संकरण वही होगा, D2sp3 होगा, ऑक्टाइडल होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, ये ध्यान रखना। ये तो होगी बात इसकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अर्थात ये क्या हो गया, स्पिन पेड का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अपन क्या करते हैं अब, ये तो स्पिन पेड हो गया। आउटर स्पिन में मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि Fe6 का एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन, ठीक है। या जैसा कि टाइटेनियम हो सकता है, Fe6-3 का भी हो सकता है, और भी एग्जाम्पल्स है, इसके आधार पर अपन बता सकते हैं। Fe6 का देख लेते हैं, पोटेशियम ये हो गया, इसको छोड़ो आप, एग्जामिन कोबाल्ट थर्ड होगा, Fe6-3 है ना, जस्ट है ना, Fe6-3, ठीक है। ये आउट, अब यहाँ पे चूंकि फ्लोराइड है, क्या है, फ्लोराइड आयन क्या होगा, वीक लिगेंड है, तो ये क्या हो जाएंगे, आउटर स्पिन पेड होंगे, लेकिन आउटर स्पिन में होंगे, करने का मतलब आउटर स्पिन बोल सकते हैं इनको, इनर नहीं बोल के आउटर स्पिन पेड बोलेंगे,
आउटर स्पिन पेड लाइक दिस, इस तरह से आउटर स्पिन पेड, क्योंकि APF6 है, जो कि अपन को ये भी पता है कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए क्या होगा, संकरण होगा, ए ऑक्टाइडल होंगे और sp3d2 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेगा माय डियर स्टूडेंट्स, x - 6, ठीक है, -3, अर्थात x बराबर -3 + 6, अर्थात प्रेजेंस ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा 3। तो यहाँ पे तो बात क्लियर होगी कि आयरन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है। ठीक है, अब देखेगा माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि Ap +3 वही वाली बात है, 4s2 3d6 है। ठीक है, एम आई राइट। अब +3 की वजह से तो यहाँ से चले जाएगा, एक यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3d5 4s0। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अपन अच्छी तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे Ap +3 लाइक दिस, इस डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, आई थिंक दैट 3d5 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड 4s में क्या है, 0 है। ठीक है, एंड 4s 3d 4s 4p है ना, 3d 4s 4p 4d sp3d2 sp3 3d 4s 4p एंड sp3d2 3d तो यहाँ हो ही गया। ठीक है, 4s 4p 3d 4p sp3d2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 4s sp3d2 होगा इसमें 4s। ठीक है, 4s हो गया 4p sp3 4s 4p एंड फोर डी 1 2 3 4 5, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, और चूँकि या तो 3d को अपन अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सही तरीके से अगर अपन लिखेंगे तो सबसे पहले लिख सकते हैं अपन 1 2 3 4 5 3d 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो छोड़िएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, 3d 4s 4p 1 2 3 4s 4p और 4 1 2 3 4 5 लाइक दिस, ये हो गया 4d। ठीक है, अब यहाँ पे देखेगा चूँकि इसमें जो संकरण होगा वो होगा sp3d2। ठीक है, अब ये देखेगा चूँकि s वैकेंट है 4p वैकेंट है, अपन को sp3d2। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड्स क्या है, वीक है। क्या है, वीक लिगेंड्स है, तो ये लिखना पड़ेगा। आई थिंक दैट फ्लोराइड इज ए वीक लिगेंड्स। क्या करना पड़ेगा, वीक लिगेंड्स। फ्लोराइड इज ए वीक लिगेंड, सो देयरफॉर नो पेड इन द 3d इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात 3d5 में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, पेड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बिकॉज F इज द वीक लिगेंड्स। ठीक है, तो एज इट इज रह जाएंगे। अपन क्या करेंगे, इसको sp3d2 यहाँ नीचे लिख देंगे sp3d2। यहाँ पे देखिएगा एक तो s हो गया, 3 p हो गए, 2 d हो गए। ठीक है, तो यहाँ इसको 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइक दिस, यानी कि ये हो गए sp3d2 sp3d2 संकरण हो गया। ठीक है, और दूसरा ये क्या है, अब यहाँ पे लिखेंगे अपन sp3d2, सेकेंड इज द ऑक्टाइडल। ठीक है, थर्ड इज द पैरामैग्नेटिक, ये ध्यान रखिएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, थैंक यू। आई थिंक दैट ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। ओके, और इसके और भी एग्जांपल्स है, इसको ध्यान रखना। ये आउटर स्पिन पेड है, कहने का मतलब वीक लिगेंड्स। ठीक है,
थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे और भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है, उनका आप स्वयं अध्ययन करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।